बॉलीवुड राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में रेप के आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार ने दुष्कर्म के मामलों पर कानून भी बनाया है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसकी वजह से बहन बेटियों में अकेले चलने का भी डर सताने लगा है। राजधानी जयपुर हो या फिर कोई भी संभाग हो, इस तरह की घटना जो है वो सामने आती रहती है। सीधा आपको कोटा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी ने जनता से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जनता ने, हम आपको सुनाते हैं। देश भर में कानून इतना सख्त हो गया है, बावजूद इसके भी महिलाओं का उत्पीड़न अभी तक बरकरार जारी है। आप देख सकते हो कि जहां कई महिलाओं के साथ में रेप हो रहे हैं, कई महिलाओं के साथ में चेन स्नैचिंग हो रही है, कई घरेलू हिंसाएं हो रही है, महिलाओं को मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक भी इस तरीके का कोई ठोस कानून सरकार की तरफ से नहीं हुआ है जिसके ऊपर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके। हमारे साथ नगर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं जिनसे हम खास चर्चा करेंगे इस बारे में कि इस मामले में किस तरीके से रोक लगाई जा सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार जारी हैं, कानून सख्त है, फिर भी इस पर लगाम क्यों नहीं लगती? महिलाओं पे आए दिन जो है समाचार पत्र में और अपन न्यूज़ में देख रहे हैं कि आए दिन दरिंदगी हो रही है। ना सिर्फ महिलाओं पे, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये खाली कानून भले ही सख्त है, लेकिन खाली कानून सख्त बनाने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कानून सख्त का असर है लोगों पे, या कानून का कोई डर है दरिंदों के मन में। कानून बनाने से खाली ये नहीं होगा। खाली आप दूसरी चीज़ देखिए कि हम बचपन से ही बच्चों को क्या परोस रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं उनसे, क्या संस्कार दे रहे हैं उनसे। ये शुरुआत तो घर से ही होती है, बच्चों के संस्कार से। और आज की तारीख में जो इतना खुलापन आ गया है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर बच्चे के मोबाइल में इंटरनेट है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो कब देख रहा है, सब कुछ, हर चीज़ हर वक्त उपलब्ध है। माँ बाप का उस पर कोई लगाम नहीं है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। फिल्मों में आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए क्या आ रहा है आज। तो सारे जो मानसिकता है वो दूषित होती जा रही है, वो शुरुआत से ही होती जा रही है। खाली कानून की सख्ती से कोई ये डर नहीं पैदा होना है। दूसरी चीज़ के नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि आजकल फैशन का रूप ले लिया है। चाहे शराब का नशा हो, चाहे और किसी चीज़ का हो, उस पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। नशे में जो है आदमी बस सुध-बुध खो बैठता है और ये घटनाएं आ रही है अधिकतर नशे में। तो ये सारी चीज़ जो है खाली कानून सख्त के अलावा बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। कुछ हद तक इस मामलों के अंदर मोबाइल का भी एक अहम रोल है और उसके अलावा नशे के अंदर भी बहुत से लोग गलत काम कर गुजरते हैं। इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं को भी सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन ग्रामीण परिपेक्ष्यों में ऐसी घटनाएं हमें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधिगण सरकार के विभिन्न जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इन अपराधों की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें बढ़ चढ़कर वो भाग नहीं लेते हैं और उसका प्रचार नहीं करते हैं अपने क्षेत्रों में और जागरूकता नहीं देते हैं अपने एरिया में। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते यही अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ताकि हमारी समाज में महिलाएं और बालिकाएं ऐसी घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि जो सरकार की तरफ से जो कानून बनाए गए उनका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कुछ हद तक अंकुश लग सके। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, सरकार ने जैसे कानून बनाए हैं, इन पे और थोड़ा कानून और सख्त करे जाएं, थोड़ी जो जागरूकता जो अच्छे से फैलाया जाए। सरकार की तरफ से लगातार कार्यक्रम चलाए जाएं जिसमें महिलाओं को उनकी सुरक्षा कैसे करें, महिलाओं को ऐसे लोगों से कैसे बचें, जो महिला लड़कियां, जो बालिकाएं हैं, जो अगर कुछ ऐसा कोई उनका पीछा करे तो वो घबराएं नहीं उनसे, वो जाके डायरेक्ट जो पुलिसकर्मी और इनको रिपोर्ट करें। तो ऐसे जो है जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। और सर और अच्छे कानून जो है सरकार लाए, इस पर जल्दी से जल्दी काम हो। और बिल्कुल सही बात है कि कुछ कानून और ज़्यादा सख्त होने चाहिए, जिससे इस जो रेप की घटनाएं हैं, बलात्कार की जो घटनाएं, मासूम बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको पर अंकुश लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, इस पे तो यही कहना है कि जो बच्चियां हैं जो स्कूल के अंदर है, उनको सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे लड़कियों में जो डर है वो कम हो। बाज़ार में घूमने से उनको सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए। उसके अलावा कानून सख्त होना ही चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरों जनों को ये करने की वो नहीं हो, क्या बोलते हैं, ताकत नहीं हो उनमें। ये एक
बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि कानून सख्ती के साथ साथ बालिकाओं को स्कूलों के अंदर सेल्फ डिफेंस की भी एक सुविधा इनको होनी चाहिए, जिससे वो अपने आत्मनिर्भर रह सके। और अगर इस तरीके की उनके साथ में कोई घटना हो रही है तो वो स्वयं अपना कम से कम सुरक्षा तो स्वयं अपनी कर सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। अजमेर की जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब आपको सीधा लिए चलते जालोर, जहां से हमारे संवाददाता मफत लाल ने अपनी खास रिपोर्ट पेश की है। क्या कुछ कहा है वहां की जनता ने, हम आपको सुनाते हैं। दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए किस तरह से, जैसे ये ग्राफ जो बढ़ रहा है, ऐसे में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, प्रदेश में जो आप बता रहे हैं आपराधिक किस्म हो या और भी कोई मामले बढ़ रहे हैं, उसके लिए कांग्रेस की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और ऐसे अपराधियों को कांग्रेस सरकार बख्श नहीं रही। आज से 3 साल पहले कांग्रेस की गहलोत सरकार बनी थी और आप देख लीजिए जैसे जैसे मामले जो भी बने हैं उस मामलों में गहलोत सरकार ने त्वरित कार्रवाई ली है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। यही कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से जैसे अपराधियों में खौफ जो है कम हो रहा है पुलिस का? कहीं कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही नज़र आती है कि पुलिस को कहीं कहीं सख्ती बरतनी चाहिए जिससे सुरक्षा मिल जाए बच्चियों को। और कहीं कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा बच्चियों को पहनावे पे भी ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देना चाहिए जिससे इस अपराध को रोक पाए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह से जो ग्राफ जो बढ़ रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? यह बहुत ही चिंताजनक विषय है कि पूरे देश के अंदर रेप के कांड बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। मैं इसमें एक ही चीज़ मानता हूं कि केंद्र सरकार को लोकसभा में एक बिल लाना चाहिए तथा फांसी की सज़ा का जो प्रावधान है और सख्त से सख्त सज़ा, जो खुलेआम सज़ा हो, उसमें जोर देना चाहिए, जिससे यह रेप के मामले कम होंगे और आम जनता में जागरूकता आएगी और अपराधियों में भय का माहौल रहे। और भी लोग हैं, आप बताइए जिस तरह से ग्राफ जो बढ़ रहा है और अपराधियों में खौफ नहीं रहा पुलिस का, उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस का ढीलापन और ऐसा ही रवैया रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे रेप के जो केस बनते हैं ना, इसमें न्यायपालिका को भी फास्ट ट्रैक में चला करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा और फांसी की सज़ा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं लोग? आप बताइए किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? राजस्थान में जो पिछले 3-4 सालों की तुलना में देखा जाए तो रेप के केसों में बहुत ज़्यादा कटौती हुई है, लेकिन जो जनता में जागरूकता आई है और जो महिलाओं में जागरूकता आई है, इसीलिए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे और ज़्यादा मुकदमे दर्ज होने से ग्राफ बढ़ रहा है और वास्तविक स्तर पे पहले की तुलना में मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है और लोगों की जागरूकता के कारण ग्राफ बढ़ रहा है। और भी लोग हैं, बताइए किस तरह से जो ग्राफ बढ़ रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए है क्योंकि बहन बेटियां सुरक्षित हैं? देखिए, राजस्थान सरकार में जो पिछले 2 की सरकार है उसके बाद में जब ऐसे कांड हुए उसमें गहलोत ने खुद होम मिनिस्ट्री से अपने वकील को तैयार किया है, उनको जल्दी से जल्दी चालान पेश करवाया है, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई हुई है। और जब भी अपन ये देखें कि पहले जब रेप के मामले होते थे तो उनके FIR नहीं होते, आज राजस्थान सरकार उनसे FIR करवा रही है और उनको जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय के लिए उनका चालान पेश करवा रही है और खुद होम मिनिस्ट्री अपने और भी लोग हैं, उनसे भी जाने की बात है किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है कि लोगों में नैतिकता ही खत्म हो गई और दूसरे स्टेट की बनिस्बत राजस्थान में ये केस कम है और राजस्थान सरकार बहुत सजग है और तुरंत कार्रवाई कर रही है। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसमें कहीं न कहीं सरकारों को जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चलानी चाहिए, जिससे जो अपराधियों में अगर ऐसी घटनाएँ होती हैं, दुष्कर्म किया जाता है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि दोबारा घटनाएँ ऐसी न दोहराई जाए। और राजस्थान में जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उससे ये भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं महिलाएँ, बहन बेटियाँ में सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती हैं और कहीं न कहीं खौफ भी पैदा रहता है। लेकिन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तो कहीं न कहीं जो है महिलाएँ जो असुरक्षित महसूस करती हैं, कहीं तो उसमें भी कहीं जो है चेंज आएगा। कैमरा पर्सन साबिर अली नेपाली के साथ मफत लाल, इंडिया न्यूज़, जालोर। चलिए तो बोलियो राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।